हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप सब डिमांड कर रहे थे कि मैम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी वीडियो भी डालिए, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवाऊंगी। 8, 9, 10 की साइंस रहेगी और 11, 12 की फिजिक्स में आपको करवाऊंगी एनसीईआरटी। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले 9th क्लास को लिया था, 9th क्लास के क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेके पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने आपको एक चैप्टर करवा दिया फिजिक्स का और आज मैं चैप्टर लेके आई हूँ केमिस्ट्री का और फिर मैं आपका चैप्टर लेके आऊंगी बायो का। ऐसे तीनों पैरेलल में चलते रहेंगे। तो फिजिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। हर तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपके करवाए हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं हम। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए वीडियो बिल्कुल काम की नहीं है, हमें जरूरत नहीं है देखने के लिए, तो ये सबसे बड़ी गलती रहेगी आपकी। क्योंकि जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, एचटेट हो, या फिर आपका आरआरबी, एनटीपीसी हो, पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, किसी भी एग्जाम की जो भी एग्जाम जो मैं नहीं बोल पाई हूँ वो भी एग्जाम, मतलब कोई भी अगर आप कंपटीशन दे रहे हो 10th बेस या बीएससी बेस, तो उन सब में ये एनसीईआरटी की साइंस आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपके एग्जाम में साइंस आती हो। और ऐसा मेरे ख्याल कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें साइंस ना आती हो, तो सब एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये वाला चैप्टर है जो हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? देखिए इसकी ना एक कहानी है। मैटर क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे से हट जाऊंगी, पर एक बार बता देती हूं आपको होता क्या है। मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर होता क्या है? जो भी चीज आपको अपने आसपास नजर आती है ना, वो सारी की सारी चीज मैटर है। मतलब मैटर का क्या मतलब, जो आपको अगर आपके सामने चेयर नजर आ रही है, टेबल नजर आ रहा है, पेन नजर आ रहा है, कोई बॉक्स नजर आ रहा है, मोबाइल नजर आ रहा है, टीवी नजर आ रहा है, गेट नजर आ रहा है, डोर नजर आ रहा है, मार्कर नजर आ रहा है, डस्टर नजर आ रहा है, बुक्स नजर आ रही है, मतलब एयर नजर आ रही है, एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर क्या है अगर डेफिनेशन के हिसाब से समझा जाए तो मैटर वो है जिसके अंदर मास और वॉल्यूम होता है। मतलब दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम या ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर लेती हूँ, इस मार्कर को मैंने अपने हाथ में ऐसे रख लिया। अब इस मार्कर ने क्या कर लिया, कुछ पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इस स्पेस की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट जगह इसकी नहीं ले सकता। तो ऐसी चीज, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा ही। आपको पता है अगर मैं एक पॉइंट भी लगाती हूँ तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे उसका मास 0.0000 ग्राम ही क्यों ना हो, मिलीग्राम ही क्यों ना हो, 1 मिलीग्राम ही क्यों ना हो, बट मास होगा। तो एक पॉइंट का भी मास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पेन का भी मास होगा। तो ऐसी जो भी चीज है जो क्या करती है, मास ऑक्यूपाई करती है, मास जिसके अंदर मास होता है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जिसका वॉल्यूम होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट मैटर वाला क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी कोई भी दुनिया में चीज नहीं जिसके अंदर मास ना हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, तो सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी। जैसे कार, टीवी, आपके ट्रांसपोर्टेशन जितने भी है, बस और ये आपका जीप वगैरह जो भी आपको नजर आ रहा है, स्कूटी, ये सारे के सारे जितनी भी चीजें आपको आसपास नजर आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, मैटर। तो होप आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैटर क्या होगा, जिसके अंदर मास होगा और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे कि आपके सामने वाटर नजर आ रहा है, आपको सैंड नजर आ रही है, सारी की सारी चीजें मैटर है। अब पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या किया, जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि मैटर यानी कि पदार्थ, हिंदी में उन्होंने इनको पदार्थ का नाम दिया। मैटर यानी कि पदार्थ, वो कहते हैं कि 5 तत्वों से मिलके बना हो रहा है। मतलब मैटर क्या होता है, 5 चीजों से मिलके बना होता है। देखिए बात करते हैं एक बार, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन जो पढ़ाई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा मैटर क्या होता है। मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि टाइनी पार्टिकल्स का यहाँ पे मतलब क्या है। एक बार आप इतना समझ लीजिए कि मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये बात मैं भी आपको विद इन 2 मिनट्स एक्सप्लेन करती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में इसने क्या कहा, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर ने सबसे पहले जो मैटर था, मैटर यानी कि पदार्थ को, लिविंग हो या नॉन लिविंग, उन्होंने कहा कि ये 5 बेसिक पंच तत्व से मिलकर बना होता है। मतलब 5 बेसिक चीजों से मिलकर बना होता है, 5 बेसिक आपके एलिमेंट से मिलकर बना होता है। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड
एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब वायु, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब आकाश या आसमान, और वाटर मतलब पानी। ऐसे उन्होंने कहा था कि जो इंडियन फिलोसफर है उनका मानना था कि जो मैटर होते हैं वो क्या बने होते हैं, 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं। मतलब पुराने टाइम में, महर्षि के टाइम में वो ऐसा मानते थे। चाहे कोई भी चीज नॉन लिविंग हो, चाहे कोई भी चीज लिविंग हो, सब ही नहीं 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, इसके अलावा कोई और तत्व नहीं है। पर जैसे जैसे हमारी साइंस ने ग्रो किया, आगे टाइम टू टाइम हमारी साइंस ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। जैसे आपको पता है कि पहले हम पैदल यात्रा करते थे, उसके बाद टायर का निर्माण हुआ, फिर बैलगाड़ी बनी, फिर ऐसे ऐसे आज हम एरोप्लेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, रॉकेट भी हमने रॉकेट तक पहुंच गए हैं, हम मार्स तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा, मून, सब कुछ। मतलब जैसे जैसे साइंस ने आगे प्रोग्रेस की, तो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को 2 तरह से डिवाइड किया। कहता मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने बहुत 6th क्लास से ही पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो आपको पता है कि सॉलिड कौन से होते हैं, जिनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो अपनी उनकी पोजीशन को, मतलब उनका जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेस कर पाना मुश्किल है, उनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है आपको पता ही, जैसे पानी आपका लिक्विड होता है, उसके अंदर एज कंपेरेटिव टू सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती सॉलिड की तरह पे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और उनके अंदर क्या होता है कि इजीली आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस इन द सेंस कि आप वैसे कंप्रेस नहीं कर सकते, पर इजीली अगर आप हाथ ऐसे डालना चाहो तो पानी के अंदर डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, मतलब उनके अंदर रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड के पार्टिकल्स हम आपस में ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए हम 2 लिक्विड्स को आपस में मिक्स भी कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और गैसेस आपको पता है कि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती है, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर का साइज ले लेती है और क्या करती है, इसके पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने कहा कि एटम्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं इनको, मैटर को। एक तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें आएगा हमारा कंपाउंड, एलिमेंट्स, मिक्सचर, इन चीजों में डिवाइड करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये जो चैप्टर है हमारा वो किसके ऊपर बेस्ड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा। मैं यहाँ से डेफिनेशन भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप नोट भी कर पाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ ऐसे एज इट इज नोट्स बना सकते हैं, बुक में से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाली, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको करवाने वाली हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में वही बताया इसने, एंशिएंट टाइम में बता दिया कि इन्होंने कहा था 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, मॉडर्न साइंटिस्ट, जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने उनको क्लासिफाई किया वो कैसे क्लासिफाई किया, एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये चीजें आ जाएगी जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस गाइस, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की। अभी हमने देखा कि जो मैटर होता है वो 2 चीजों से मिलके बना होता है, जिसके अंदर मास होता है या जिसके अंदर वॉल्यूम होता है। मास एंड वॉल्यूम मतलब दोनों होते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप यह कह सकते हो वॉल्यूम या फिर आप कह सकते हो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बात एक ही है। अब हम बढ़ते हैं, पर उसके अंदर मैटर के अंदर एक बात रह गई थी, जो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, मतलब उस बात का क्या मतलब था। तो पहले 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उसको देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट क्या कहता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी परे कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक एग्जांपल दूंगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट कहता है कि जो आपके मैटर होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर स्पेस होता है। ये बात भी मैं भी प्रूफ करूंगी आने वाले टाइम में कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, मतलब एक जगह पे खड़े नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
एक बार साइड हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, वैसे मैं दोबारा लिखूंगी इनको, पहले मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, द पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट मैं तो क्या करूंगी यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बताऊंगी आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आपने एक बीकर ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर आपने 90 ml क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, 90 ml वाटर डाल दिया। और 10 ml आपने क्या डाल दिया, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट जो कि क्या होता है, पर्पल कलर का एक सब्सटेंस होता है। मतलब 10 ml आपने पोटाशियम परमैंगनेट ले लिया और 90 ml आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब आपने क्या किया, ये बीकर में यहाँ तक 90 ml तो क्या था, पानी था आपका, 90 ml वाटर डाल दिया और आपने 10 ml क्या डाल दिया, इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया। क्या डाल दिया, पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब पोटाशियम परमैंगनेट डालने के बाद इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट डालने के बाद आपने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। आप देखोगे क्योंकि ये पोटाशियम परमैंगनेट कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का, तो आप देखोगे विद इन 2 और 3 मिनट, विद इन 2-3 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिए, 1 मिनट के अंदर ही या 30 सेकंड के अंदर ही आप मान लीजिए 30 सेकंड के अंदर आपका जो ये सॉल्यूशन है, जो कि पहले क्या था, ब्लू कलर का था, वो किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। अब कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। तब आपका ये क्या बन गया, 100 ml सॉल्यूशन बन गया पर्पल कलर का। अब आपने क्या लिया, इसके अंदर से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लिया, मान लेते 10 ml आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया, 10 ml का सॉल्यूशन निकाल दिया। दोबारा से बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, आपने 90 ml पानी लिया इसके अंदर और 10 ml आपने पोटाशियम परमैंगनेट लिया, पोटाशियम परमैंगनेट को आपने पानी में डाल दिया। अब आपका जो सॉल्यूशन का कलर है 30 सेकंड के बाद वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। अब जो ये सारा सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन हो गया। अब आपने क्या लिया, यहाँ पे एक और बीकर ले लिया, एक और बीकर ले लिया जिसके अंदर क्या था, प्लेन पानी था, बिल्कुल प्लेन, मतलब साफ पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी, बिल्कुल प्लेन वाटर था उसके अंदर, 90 ml, सेम 90 ml पानी था। बट अब आपने क्या किया है, यहां से 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट लिया। मतलब यहां से 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट लेने का मतलब क्या है, जो ये सॉल्यूशन बना पर्पल का, वहां से आपने क्या किया, 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया। कोई स्पेशल पोटाशियम परमैंगनेट ले लिया, 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और उसको इसके अंदर डिसोल्व कर दिया। और आप देखेंगे 30 सेकंड के बाद ये भी क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। बट इसका कलर क्या है, थोड़ा डार्क पर्पल होगा और इसका क्या होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा लाइट पर्पल होगा। कंसेप्ट समझ आया आपको? दोबारा से बताती हूँ कंसेप्ट मैं क्या कह रही हूँ। कंसेप्ट समझो, चीजें समझो, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, क्रैम करोगे चीजों को भूल जाओगे। हमने क्या लिया, यहाँ पे 90 ml पानी के अंदर 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटाशियम परमैंगनेट डालते पूरा का पूरा सॉल्यूशन 100 ml पर्पल कलर का हो गया। मैंने अब जो ये 100 ml पर्पल कलर का सॉल्यूशन बना था, यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन लिया और जाके प्योर वाटर के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, मेरे इसके अंदर पार्टिकल्स, जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो थोड़ा सा जो पानी वाला था वो घुल गया। अब मेरे पास जो कलर आया वो क्या आ गया, लाइट पर्पल आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी रिपीट की, यहाँ पे मैंने एक और बीकर ले लिया, फिर इस बीकर में से मैंने 10 ml सॉल्यूशन लिया। ये जो बीकर है यहाँ से मैंने 10 ml सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर 90 ml जो वाटर था उसके अंदर डिसोल्व कर दिया। अब यहाँ पे भी 100 ml सॉल्यूशन हो गया। अब इसका जो कलर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, और लाइट पर्पल कलर हो जाएगा। इसका बहुत डार्क था, इसका लाइट और इसका लाइट। ऐसे करते करते आपने ये एक्सपेरिमेंट कितने बार करना है, मतलब ये बार बार बीकर में कितने बार, 5 to 8 टाइम्स जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप देखोगे कि हर बार आपका, हर बार थोड़ा सा पोटाशियम परमैंगनेट होने की वजह से भी, जो हमने 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट लिया था, 5th बीकर में भी उसका कलर क्या आ रहा है, हल्का सा पर्पल आ रहा है, मतलब लाइटर पर्पल आ रहा है, पर कलर जरूर आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका मैटर है वो, उसके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का लिया है उसका एक पार्टिकल है, उसके अंदर भी क्या है, 10 की पावर, मान लीजिए 10 की पावर एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकती, 10 की पावर 18 to 19, 10 की पावर 18 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक बार 10 की पावर 18 पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से इतने सारे पार्टिकल्स है एक बूंद के अंदर, एक ड्रॉप के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से वो कलर क्या होता जा रहा है, आगे ट्रांसलेट होता जा रहा है। एक और एक्टिविटी मैं आपको करके बताती हूँ जिससे आप और ज्यादा समझ जाओगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इसका एविडेंस क्या है हमारे पास, देखिए इसका क्या एविडेंस है। अगर आप एक वाटर ड्रॉप की बात करें, एक वाटर ड्रॉप, सिंगल वाटर
वाटर ड्रॉप की बात कर रही हूँ, मतलब एक पानी की बूंद, ये वाटर ड्रॉप, आपको क्या लगता है इस वाटर ड्रॉप के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? 100, 1000, 10,000, लाख, कितने पार्टिकल्स होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? आई नो आप शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, इतने पार्टिकल्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये एक छोटी सी पानी की बूंद के अंदर, एक छोटी सी वाटर ड्रॉप के अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर मतलब जो आपके मैटर होता है, कोई भी मैटर, जैसे पानी एक मैटर है, उसकी एक बूंद के अंदर ही, एक वाटर ड्रॉप के अंदर ही कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक मैं आपको एक एक्टिविटी थोड़ी सी और करके दिखाती हूँ, जैसे अगर आपको ये थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हुई है, वैसे तो हुई नहीं होगी आई नो, एक बार और देखोगे वीडियो तो समझ आ जाएगा। और 99% स्टूडेंट को जो कंसंट्रेशन से वीडियो देख रहे हैं उनको अभी भी समझ आ ही गया होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे वाटर डाल दिया, गिलास के अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, पानी को थोड़ा सा ब्लू कलर से शो कर देते हैं कि अब आपने गिलास के अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ये सारा गिलास क्या हुआ है, पानी का भरा हुआ है, यहाँ पे ये पानी का भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर कोई भी कलर की इंक, मेरे पास ब्लैक मार्कर इसलिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर की इंक, आपने एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप ब्लैक कलर की इंक डाल दी। इसके अंदर आपने क्या किया, 1 या 2 ड्रॉप ब्लैक कलर की इंक डाल दी। कोई भी कलर ले लो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, जो आपको अच्छा लगे, ब्लू, कोई भी कलर ले सकते हो आप। तो जैसे ही आप ये ड्रॉप डालोगे, ब्लैक कलर की ड्रॉप डालोगे पानी के अंदर, आप गिलास को बिल्कुल मत हिलाइए, ना ही आप गिलास के अंदर कोई भी चीज को स्टिर कीजिए, मतलब स्टिर से मतलब मिलाइए। जो इंक आपने लिया वो मिलाने की भी जरूरत नहीं है। और आप देखोगे कुछ सेकंड के बाद, 30 to 40 सेकंड के बाद देखोगे कि ये जो पानी लिया था आपने वो सारा कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। आपका सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन भी ऐसा क्यों हुआ, हमने तो इंक को मिक्स भी नहीं किया, फिर भी हमारे जो वाटर है वो ब्लैक कलर का हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने बताया कि जो इंक की एक ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे, और जो क्या हो गए, सारे के सारे पार्टिकल्स इसके अंदर जाके मिक्स हो गए। अब मिक्स क्यों होंगे, मिक्स होने का कारण ये है, देखो हाँ, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताऊंगी। जब मैं आपको बताऊंगी स्पेस होता है पार्टिकल्स के अंदर, वहां पे एक और नई चीज आपको बताऊंगी। तो पहली प्रॉपर्टी होप आपको 2 एक्टिविटी से मैंने क्लियर करने की कोशिश किया और हो भी गई होगी। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किसी भी पार्टिकल के, अगर आप मैटर की बात करते हो, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की बात करते हो, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, जो प्रॉपर्टीज करवाई थी, आपको लिखवाई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके आगे जा रही हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग डिट्टो, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन चल रही हूँ। बिल्कुल भी कोई अलग एक्स्ट्रा आगे पीछे नहीं करवा रही, ताकि जब आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करें कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि बहुत छोटे साइज के होते हैं। अब ये बात मुझे प्रूव करनी है कि उनके अंदर स्पेस भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करती हूँ, एक और एक्टिविटी से मैं आपको ये बात समझाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर मैंने 100 ml वाटर डाल दिया। कितना ml वाटर डाल दिया, मैं वाटर को ब्लू कलर से बना देती हूँ कि मैंने इसके अंदर मान लीजिए 100 ml वाटर डाल दिया। कितना ml वाटर डाल दिया, 100 ml। ये बात मैं प्रूफ करूंगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर स्पेस होता है। तो मैंने इसमें ले लिया 100 ml वाटर। क्लियर, होप आपको ये ब्लू कलर नजर आ रहा होगा। तो अगर नहीं नजर आ रहा तो मतलब कुछ नहीं बनाया मैंने, इसके अंदर सिर्फ पानी बनाया। तो 100 ml वाटर डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे वाटर का मार्क लगा लेती हूँ कि कितना मेरा पानी यहाँ पे था, 100 ml। क्योंकि नेक्स्ट लेवल में अब स्टेप 2 क्या करना है आपको, जो आपने ये 100 ml वाटर लिया था, इसके अंदर आपने क्या लिया था, 100 ml जो वाटर लिया था, एग्जैक्ट वही 100 ml वाटर के अंदर अब आपने क्या करना है, 50 ml शुगर डिजोल्व करनी है। ये आपका 100 ml वाटर था, इसके अंदर आपको क्या करनी है, 50 ml शुगर डिजोल्व करनी है। ये 100 ml इसके अंदर वाटर है, प्लस मैंने क्या कर दिया, 50 ml शुगर डाल दी। क्या डाल दी, 50 ml शुगर डाल दी। चीनी डाल दी 50 ml चीनी डाल दी। अब मैंने, अब देखिए जब आप इसके अंदर, एक मिनट, 50 ml नहीं आएगा, 50 ग्राम आएगा, सॉरी ml तो वाटर उसके अंदर होता है ना, 50 ग्राम मान लेते हैं। मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, पता नहीं ब्लू नजर आएगा या नहीं। 50 ग्राम मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो वाटर है वो 100 ml है, तो शुगर का लेवल क्या होना चाहिए, वाटर का लेवल अभी भी हमारा इतना ही है। मैंने क्या किया, एक गिलास रोड ले ली,
क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे होंगे, अगर घर पे कर रहे हैं तो आपको स्पून ले लीजिए, कुछ भी चीज। तो मैंने एक गिलास रोड लेके इसको सारे को मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हुआ, शुगर इसके अंदर डिसोल्व होगी। जैसा कि आप लेमनेड बनाते हैं, घर पे शिकंजी वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है पानी के अंदर आप चीनी को घोलते हैं। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर 50 ग्राम शुगर डाली तो मैंने वाटर का लेवल राइज किया, मतलब देखा कि जो वाटर का लेवल है वो बढ़ा या नहीं, मेरे मार्क से ऊपर गया या पानी नहीं गया। बट मैंने देखा कि जब मैंने थर्ड स्टेप में देखा, शुगर मिलाने के बाद, आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर इन द वाटर, जो मेरा वाटर का लेवल था वो राइज नहीं हुआ। वाटर का लेवल है वो उतना ही रहा, जितना मार्क मैंने पहले किया था उतना ही मार्क है मेरा, इतना ही मार्क मैंने पहले किया था, इतना ही मार्क मेरा क्या है बाद में है। तो मतलब वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। तो फिर वो शुगर गई कहाँ, फिर मतलब अगर हमने शुगर डाली है तो राइज होना चाहिए, तो शुगर कहाँ गई, तो शुगर गई है यहाँ पे। देखिए जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वैसे थोड़ा स्पेस कम होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। कैसा स्पेस होता है, ये होते हैं आपके सॉलिड्स के पार्टिकल, ये सॉलिड्स के पार्टिकल जिनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ये किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड की बात कर रही हूँ। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, पानी की बात करूँ, लिक्विड कोई भी लिक्विड, तो उनके पार्टिकल के अंदर क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है। पार्टिकल के अंदर क्या होता है, थोड़ा इस तरह से स्पेस होता है, इस तरह से। तो अब इनके अंदर जो स्पेस होगा, तो जो शुगर है, जो हमने चीनी डाली है, वो क्या चली जाएगी, इन पार्टिकल के स्पेस के बीच में चली जाएगी, यहाँ पे इस तरह से वो शुगर क्या चली जाएगी, इन पार्टिकल्स के बीच में चली जाएगी। यहाँ पे ये सारी की सारी क्या है, आपकी क्या है, शुगर। तो अब इससे क्या हुआ, आपका वाटर लेवल राइज भी नहीं हुआ और शुगर इसके अंदर मिक्स भी हो गई है, जिससे हमें पता चलता है अगर हमारा वाटर लेवल राइज हो जाता तो इसका मतलब हमारे पार्टिकल्स के अंदर स्पेस नहीं होता। पर क्योंकि हमारा पानी का जो लेवल है वो नहीं राइज हुआ, इसका मतलब जो शुगर है उन पार्टिकल्स के अंदर ही चली गई। तो ये बात इस प्रॉपर्टी को प्रूव करती है कि जो हमारे मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। क्लियर हो आपको ये बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इसके अंदर आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर जो इसका वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उसके अंदर स्पेस होता है। तो बिल्कुल आपकी ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। तो आज की वीडियो ये मतलब ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप ज़्यादा बोर हो जाते हो, तो इसलिए मैं वीडियो 20-25 मिनट के आसपास ही रख रही हूँ। होप इतनी ही हुई होगी ये वीडियो। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाले दो टॉपिक और आगे के टॉपिक देखेंगे, जैसे डिफ्यूजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर की स्केल हो गए, सेल्सियस स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, ताकि आप ज्यादा बोर भी ना हो और आप अच्छे से समझ पाएं। छोटे छोटे पार्ट बना रही हूँ ताकि आपको देखने में समझने में इजी हो। लंबा पार्ट रहेगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा आपके चैनल की साइड में, उसको जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब बेल बटन को, ताकि जो भी वीडियोस आए आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। डेली वीडियो आएगी आपकी इसके ऊपर। आज ये वीडियो आई है, कल ही इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।